नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 13 जून 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है जो रात्रि में 9:28 तक है और इसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। प्रीति योग बालवकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में दोपहर 2:46 तक रहेंगे और इसके पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:31 से दोपहर 12:26 तक का होगा। वही राहुकाल प्रातः 8:30 बजे से 10 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। चंद्रमा, ये चंद्रमा हमारे मन के ऊपर अपना पूरा प्रभाव रखते हैं। चंद्रमा मन सो जाता, ये भगवान वेद कहते हैं। चंद्रमा अगर कुंडली में पीड़ित हो जाएं, कमजोर हो जाएं, तो जातक मानसिक रूप से अशांत हो जाता है। और मैं सदैव कहा करता हूं कि 60% प्रभाव जन्म कुंडली के ऊपर सूर्य और चंद्रमा का है, जिसमें 35% प्रभाव तो बिल्कुल चंद्रमा का ही है। ज्यादातर कुंडलियों में चंद्रमा के पीड़ित होने के कारण जातक मानसिक रूप से अशांत होता है। 27 नक्षत्र में अगर चंद्रमा है तो किस प्रकार का वो प्रभाव देंगे, पीड़ित हैं तो किस प्रकार का प्रभाव देंगे, पीड़ित चंद्रमा का की जो है पहचान क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। और अगर चंद्रमा पीड़ित हैं तो कौन सा उपाय किया जाए जिससे ये चंद्रमा ठीक हो जाए। तो दिव्य महाप्रयोग में पीड़ित चंद्रमा के प्रभाव के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य और शुक्र युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु और बुध युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। धनु राशि में केतु का संचरण जारी है। तो वहीं गुरु और शनि युति बनाकर वक्री होकर के मकर राशि में और कुंभ राशि में मंगल और चंद्रमा की युति है। दोपहर के बाद ये चंद्रमा राशि परिवर्तन करके मीन में जाएंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। चंद्रमा, अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो तो कैसे पता चले कि चंद्रमा पीड़ित है? तो कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हो, अष्टमी से लेकर के अमावस्या और साथ ही साथ आगे शुक्ल पक्ष में अष्टमी तक, यह चंद्रमा क्षीण चंद्रमा कहलाता है। यह चंद्रमा क्षीण चंद्रमा कहलाता है। तो क्षीण चंद्रमा, विशेषकर अमावस्या का चंद्रमा बेहद कमजोर हो जाता है। सबसे ज्यादा कमजोर अमावस्या का, पापग्रह बनने की जो स्थिति होती है चंद्रमा की, वो अष्टमी के बाद से ही कृष्ण पक्ष में हो जाती है। पापग्रह बन जाते हैं, ये क्षीण होना धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं। तो क्षीण चंद्रमा की गणना जो है पापग्रह के रूप में होती है। अब ये पीड़ित कैसे होते हैं? तो ये पीड़ित होते हैं जब अमावस्या वृश्चिक राशि में हो अथवा 6वें, 8वें, 12वें में बैठे हों, राहु अथवा केतु के साथ युत, शनि से युत अथवा शनि से दृष्ट, राहु केतु से दृष्ट हो, तब ये चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं। और जब जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो तो जातक मानसिक रूप से अशांत हो जाता है, भावनात्मक रूप से अस्थिर हो जाता है, चिंतित रहने लगता है, उसकी भावना बहुत कमजोर हो जाती है, आत्मसंतोष की कमी उसके अंदर दिखाई पड़ने लगती है, निराशावादी हो जाता है, मां के सुखों में उसके कमी आ जाती है, मां के साथ संबंधों में कमी आ जाती है। और विशेष मुख्य बात यही है कि जातक मानसिक रूप से अशांत हो जाता है और मन के
हारे हार है मन के जीते जीत। मन से ही वो हार जाता है। जहां मन से वो हारा तो जीवन में वो पग पग पर फिर हारना उसका प्रारंभ ही जैसे हो जाता है। अब इस चंद्रमा के प्रभाव को देखिए कि किस नक्षत्र में है। ये तो पीड़ित चंद्रमा की स्थिति मैंने बताई। अब इसी तरह का पीड़ित चंद्रमा हो और इन नक्षत्रों में हो, जैसे सूर्य के नक्षत्र कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा साढ़ा में हो, तो सूर्य का नक्षत्र है तो सीधी सी बात है कि एक तो कमजोर चंद्रमा, ऊपर से सूर्य के नक्षत्र में, तो उस व्यक्ति जो है मूडी प्रवृत्ति का हो जाएगा। जो उसका मन करेगा वही करेगा, उसका व्यवहार मूडी हो जाएगा। अभी आपसे बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा था, अभी अभी आपसे भिड़ जाएगा, अभी अभी आप पर गुस्सा करने लगेगा। अभी शांत था, इतना प्रेम से बातचीत कर रहा था, लग रहा था बहुत बढ़िया, और अभी अभी उसको क्रोध आ गया। मूडी व्यवहार, मूडी प्रवृत्ति। खुद के नक्षत्र में अगर चंद्रमा हो, जो कि उनका नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र, इन तीनों में हो तो कोई नुकसान नहीं करते। वो पीड़ित होकर के भी कहीं ना कहीं आपको सहयोग करते हैं। बहुत ज्यादा कष्ट, अब मानसिक अशांति तो स्वाभाविक है, पीड़ित है तो होगा, लेकिन विशेष कोई और परेशानी वो नहीं देते। मंगल के नक्षत्र में बैठ जाएं तो यहां पर ये परेशानी उत्पन्न कर देते हैं, त्वचाजन्य रोग ला देते हैं, ब्लड से संबंधित कुछ परेशानी होने लगती है, मासिक अनियंत्रितता होने लगती है, मासिक धर्म अनियंत्रित हो जाता है, मूत्र से संबंधित परेशानियों को भी ये जन्म दिलाने वाले होते हैं। बुध के नक्षत्र में आ जाएं, आश्लेषा में, ज्येष्ठा में, रेवती में, तब क्या होगा? तो यहां भी परेशानी होती है। अति कल्पनाशीलता, अति, जैसे बालक का स्वभाव होता है कि कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी, कोई मायने नहीं, बेमतलब की बातें, मूडी है, अभी खेल रहा था ठीक, अभी गुस्सा करेगा। तो ये बुध के स्वभाव, ये मन है। चंद्रमा कौन है? मन है। बुध के नक्षत्र में जाएगा तो बुध के समान स्वरूप बना करके परेशानी खड़ा करेगा। गुरु के नक्षत्र में, जो कि पुनर्वसु विशाखा, गुरु का जो नक्षत्र है, पूर्वा भाद्रपद विशाखा पुनर्वसु, तो इस नक्षत्र में कोई परेशानी नहीं, ये सामान्य है। यानी मिला जुला करके देखा जाए तो दो नक्षत्र, जो खुद चंद्रमा अपने नक्षत्र में और गुरु के नक्षत्र में पीड़ित होकर के भी बहुत कष्ट नहीं देते हैं। शुक्र के नक्षत्र की बात कर ली जाए, ये भरणी नक्षत्र में, पूर्वा फाल्गुनी में, पूर्वा साढ़ा में, तो यहां पर परेशानी होने लगती है। सीधी सी बात है, पीड़ित चंद्रमा और शुक्र के नक्षत्र में पीड़ित हुआ है तो एक गुप्त रोग का कारण बनने लगता है, शारीरिक दुर्बलता को दर्शाता है। शनि के नक्षत्र में, पुष्य में, अनुराधा में, उत्तरा भाद्रपद में, सीधी सी बात है कि विषयों की एक समान सी स्थिति बनती है तो मानसिक कष्ट हो, कई तरह के रोगों से जातक का आमना सामना होने लगता है बेवजह, कभी कुछ कभी कुछ। राहु में अगर हो तो आर्द्रा, स्वाति, शतभिखा, ये राहु के नक्षत्र हैं, और इन नक्षत्रों में अगर चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो जातक बेवजह संकोच करने लगेगा, अनावश्यक उसको भय होने लगेगा, वो प्रखर मुखर नहीं हो सकता, खुलकर सामने किसी के बोलना, अपनी बात रखना, अभिव्यक्ति में कहीं ना कहीं कमी, उसका मन इतना ज्यादा भयभीत। राहु का काम है भ्रम पैदा करना, भ्रमित करना, तो वो भ्रम करने लगता है, जातक बेवजह संकोच करेगा, जहां उसको बोलना चाहिए वहां भी खड़ा नहीं हो पाएगा। और केतु में अगर देखें, मूल में, मघा में, अश्विनी में, तो यहां पर क्या होता है? यहां भी चिड़चिड़ा होगा और आक्रामक। मंगल का एक तरह से प्रभावी होता लेता है केतु, तो चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, आक्रामक हो जाएगा, कभी किसी बात पर गुस्सा कर जाए, आक्रामक हो जाए, और गुस्सा भी प्रचंड हो सकता है। तो इस तरह की स्थिति 27 नक्षत्रों में चंद्रमा के पीड़ित होने पर बनती है। अब क्या करना है? अगर चंद्रमा कुंडली में आपके पीड़ित हो तो ये पूर्व में भी उपाय बताया था, फिर से बता देता हूं। मां भगवती काली की आराधना करने से पीड़ित चंद्रमा, नोट करिए, पीड़ित चंद्रमा शांत होते हैं और अच्छा प्रभाव देते हैं। पीड़ित चंद्रमा को ठीक करने के लिए मां भगवती काली की आराधना करनी चाहिए घर के आसपास। अच्छा, एक शब्द मैं जब बार बार कहता हूं, इसको मैं बार बार बताता हूं कि घर के आसपास शब्द का मैं बार बार इसलिए बताता हूं क्योंकि वो करीब हो, आपका नियम न टूटे। जो भी आसपास आपके मंदिर हो, जहां आप जा सकते हो, तो मां भगवती काली के मंदिर में जाना, दर्शन करना, उनकी पूजा करना, यह पीड़ित चंद्रमा को ठीक कर देता है। बात करेंगे राशिफल की, उससे पहले बता दूं, प्रत्येक शनिवार को मैं अपने फेसबुक पेज पर लाइव होता हूं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। यदि आपके पास ये सूचना पूर्व से है तब तो आप वहां उपस्थित होते ही हैं, नहीं है तो ये सूचना मैं आपको दे दे रहा हूं, और अपने पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ले लीजिए। और कल मुलाकात होगी लाइव फेसबुक पेज पर। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं, और 2:30 बजे के बाद देखा जाए तो ये चले जाएंगे
मीन राशि में, 12वें हो जाएंगे आपकी राशि से। अभी चंद्रमंगल योग बना रहे हैं, तो मिला जुला करके जो भी काम है दोपहर से पहले, जो बड़े काम है वो दोपहर से पहले निपटा लीजिए। विचार करके काम करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, सफलता में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि दोपहर तक लाभ भाव में है, सो धन के दृष्टिकोण से कोई बड़ा निर्णय लेना है, कोई बड़ा काम करना है, कर लीजिए। स्थिति भी धन से संबंधित बेहतर ही दिखाई पड़ रही है। नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन सामान्यतः मैं बढ़िया देख रहा हूं, सफलता दिलाने वाला देख रहा हूं, और व्यापारियों के लिए अचानक धन लाभ कराने वाला दिन देख रहा हूं। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए एक और बात बता दूं, उच्चाधिकारियों से संबंध में मजबूती आएगी, और उच्चाधिकारियों से अगर आपको कोई जरूरत हो, कोई ऐसा कार्य हो जो आप करवाना चाहते हो, तो वो बातचीत करके करवा सकते हैं। किसी से विवाद मत करिएगा, विवाद करना आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और जीवन साथी का पूरा पूरा सम्मान करिए। प्रेम संबंध के लिए भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, और विद्यार्थियों के लिए आज अत्यधिक मेहनत कराने वाला है दिन, मेहनत से सफलता आपको मिलेगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग फिर से परेशान कर सकते हैं, जरा सावधान रहिएगा। और आज तिल तेल का दान मंदिर में जाकर के करिए, कोई भी मंदिर हो फर्क नहीं पड़ता। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? मिला जुला करके देखा जाए तो दिन आपके लिए बढ़िया है। घर परिवार जमीन जायदाद हर मामले में आज इस दिन का आप लाभ ले सकते हैं। जरूरत पड़े तो अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से मदद भी मांग सकते हैं, मदद तो मिल ही जाएगी। और वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर जितनी भी आवश्यकता पड़ेगी आपको सहयोग मिलेगा, आप भी आज कईयों का सहयोग करेंगे। और व्यापारियों के लिए दिन थोड़ा मिला जुला है, सो जरा सावधान रहिएगा, क्योंकि धनागमन और व्यय की स्थिति समानांतर चल रही है। सो जरा सावधान होकर के कहीं व्यापार में निवेश करिएगा। और अपने दिल की बात हर किसी से कहते चलते हैं तो ये आप पर भारी पड़ने वाला है। प्रेमियों के लिए दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है, और जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता आएगी। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो संघर्ष भरा है दिन, कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता आपको मिलने वाली है। अब विद्या अध्ययन का समय ही ऐसा होता है कि कड़ी मेहनत ही करनी होती है। कफ और पित्त जन्य रोगों से परेशानी बढ़ सकती है, जरूरत पड़े तो डॉक्टर से जाकर के तुरंत राय लीजिएगा। और आज कौवे को प्रातः काल रोटी अवश्य दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए सफेद है। बात मिथुन की कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? भाग्य का साथ मिल रहा है आपको, जिससे भी मिलेंगे उससे प्रभावित करके ही रहेंगे। घर परिवार रिश्तेदार जमीन जायदाद किसी भी मामले में, विशेषकर जमीन जायदाद से संबंधित जो मसला है दोपहर के बाद, हर मामले में आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है, महत्वपूर्ण है। जो भी कार्य आप करते हैं इनसे संबंधित उन कार्यों में आपको लगभग सफलता मिल ही जाएगी, सफलता में कोई बाधा नहीं है। नौकरी पेशा लोगों के लिए अगर देखा जाए तो दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है, और व्यापारियों के लिए भी आज दिन बढ़िया है। भाग्य का साथ मिलेगा, लाभ होगा। और व्यापार में विकास के दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा है। विकास, व्यापार से संबंधित कुछ नई योजना इत्यादि बनाना चाहते हैं तो दिन बढ़िया है। किसी पुरानी वस्तु पर आज निवेश मत करिएगा, या कोई पुराना वस्तु खरीदना चाहते हैं तो मत खरीदिएगा। अविवाहित जो हैं उनको कहीं ना कहीं विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। और प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया, प्रेमी से मुलाकात होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, मेहनत करिए और आने वाले दिनों में स्थितियां बिल्कुल आपके पक्ष में होंगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सेहत के मामले में बस थोड़ी थकान महसूस हो सकती है, वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। खीर का भोग अगर लक्ष्मी जी के मंदिर में आप जाकर के लगाएं, या मां लक्ष्मी का मंदिर हो, नहीं है तो भगवती जगदम्बा के मंदिर में, वहां तीनों देवियों की ही पूजा हो जाती है, आप लगा सकते हैं तो बड़ा लाभ मिलेगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो जो भी आपके फैसले होने वाले हैं किसी भी मामले में, सब सही होंगे। कब? जब आप अपना मन शांत रखते हैं, अपने दिल की बात सुनते हैं, तब कोई बड़ा मौका मिलने वाला है। दोपहर के बाद स्थिति बहुत अच्छी होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन बढ़िया है। नौकरी में विकास, उत्तरोत्तर विकास के लिए आप प्रयत्नशील रहिए, काम बनेगा। वेतन सहित कई मामलों में आज अधिकारियों की सहानुभूति आपके साथ हो, या यूं कहें कि अधिकारियों का वरदहस्त आपको प्राप्त हो, या यूं कहें कि अधिकारी आपके हर मामले में सहयोगी हो। व्यापारियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। हालांकि कहीं बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, विशेषकर व्यापार में, बिल्कुल मत करिएगा। और आज अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिएगा। प्रेम संबंध के लिए देखा जाए तो दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध में कहीं कोई परेशानी नहीं। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने आप जा सकते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा कि ये मौसम और माहौल ऐसा है नहीं। अगर आपने इसकी तैयारी कर ली है तो इस पर एक बार विचार करिएगा। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए सफलता प्रदायक है दिन, बस तनाव मत लीजिए और जी जान लगा करके जुट जाइए। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पेट से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है, वैसे सेहत में कोई विशेष परेशानी है नहीं। आज घर के करीब किसी हनुमान जी के मंदिर में
गुड़ का ले जाकर के दान करिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन। और सिंह की बात कर लें, जो काम कर रहे हैं उसका मनचाहा परिणाम आपको मिलने वाला है। नए विचार पूरे दिन आपके मन में आते रहेंगे, तो वहीं सफलतादायी यात्रा की भी योजना बन सकती है। यात्रा कर रहे हैं तो सावधान होकर के ही करिएगा। कार्य क्षेत्र में कार्य की अधिकता होने वाली है। दिन वैसे बढ़िया है आपका, दिन को लेकर के कोई चिंता नहीं। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो जरा सावधान रहने की बात कहूंगा। पैसा फंसने का साफ साफ योग बन रहा है। बिना विचारे कहीं भी निवेश मत करिएगा, कहीं भी पैसा मत लगाइएगा। निवेश तो आज मत ही करिए, अपने व्यापार में भी विशेष पैसा मत लगाइए, और विशेष किसी और के कहने पर तो बिल्कुल ही मत करिए। हाँ, एक अच्छी खबर है आपके लिए, व्यापारियों के लिए, कि कोई पुराना विवाद इत्यादि चला रहा था तो अपने आप ही स्वतः बातचीत करके निपट जाएगा। किसी से भी अपनी बात जबरदस्ती मनवाने की कोशिश, और कार्यस्थल पर विशेषकर व्यापारी हैं तो व्यापार स्थल पर अपने कर्मचारियों के ऊपर कोई दबाव, और नौकरी पेशा है तो अपने अधीनस्थों के ऊपर दबाव बिल्कुल ठीक नहीं होगा। जीवन साथी से सभ्यता और प्यार से पेश आइए, उनके ऊपर भी दबाव मत डालिए, नहीं तो संबंध में बिखराव आएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य, और विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन। कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि में अगर भाग लेने वाले हैं तो यूं समझ लीजिए कि आसानी से सफलता मिलेगी। मानसिक थकान और नींद की कमी से परेशान हैं तो राहत मिलने वाली है। हनुमान जी के मंदिर में जाइए और हनुमान जी को सिंदूर का तिलक लगाइए। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर हल्का पीला है। और बात कन्या की कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? दिन बढ़िया है, लेकिन कार्यस्थल पर समस्याएं कुछ न कुछ करके बनती रहेंगी। विशेषकर एक अच्छी खबर आपके लिए यह है कि हर समस्या से आप लड़ सकते हैं, हर समस्या को पार कर सकते हैं, और अंत में प्रयास अगर करें तो जीत भी जाएंगे, सफल भी हो जाएंगे। कोई खुशखबरी आपको जल्द ही प्राप्त होने वाली है। एक बात आपको बता दूं कि कार्यस्थल पर बिल्कुल धैर्य से आपको काम लेना है। ऑफिस में किसी भी प्रकार के फालतू वाद विवाद में अपनी हिस्सेदारी सिद्ध मत करिएगा। और व्यापारियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक है। जमीन जायदाद से संबंधित काम करते हैं तो लाभ मिलेगा। आज एक बात का ख्याल रखिएगा, किसी का अपमान मत करिएगा, नहीं तो यह भारी पड़ जाएगा आप पर। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य, और वाणी पर संयम आपको अवश्य रखना होगा। वाणी पर संयम रखते हैं तो सब कुछ ठीक ठाक होगा। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो दिन अच्छा है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो अचानक सिरदर्द की शिकायत या अनिद्रा की शिकायत दिखाई पड़ती है। वैसे कोई विशेष परेशानी है नहीं। हाँ, वाहन चलाते समय आज आपको विशेष सावधानी रखनी होगी, क्योंकि चोट चपेट की घटना हो सकती है। काले कुत्ते को रोटी देना बहुत बढ़िया होगा आपके लिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्लू है। बात तुला राशि की कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? कहीं पैसा इत्यादि फंसा हुआ है तो मिलने का योग बन रहा है, अगर आप प्रयत्न करें। कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। योजनाबद्ध ढंग से अगर काम करें तो सफलता अवश्य मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों की अगर हम बात कर लें तो दिन बहुत बढ़िया है। अधिकारियों से संबंध मधुर बनाने के लिए दिन बहुत बढ़िया। अगर किसी अधिकारी से संबंध में खराबी आ गई है तो प्रयत्न करिए, बातचीत करके संबंध बढ़िया बनाइए। और यह बात मैं सरकारी नौकरी वालों के लिए विशेष रूप से कहूंगा, किसी नए ऑफर के लिए आपको तैयार रहना होगा। अगर आप प्राइवेट किसी कंपनी में जॉब करते हैं, साथ ही नौकरी चली गई है तो नौकरी प्राप्त होने का योग बन रहा है। दिन मिला जुला करके अच्छा है। और व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। पूर्व से आ रही समस्या से, विशेषकर धन से संबंधित समस्या से मुक्ति मिलेगी। किसी से झूठ बोलना आज ठीक नहीं है। और प्रेम संबंध में आज परेशानी किसी तीसरे की वजह से आएगी। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो कम मेहनत में ही अच्छी सफलता। दाम्पत्य जीवन ठीक। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आंखों से संबंधित कोई छोटी मोटी परेशानी हो सकती है, बस सावधान रहने की आवश्यकता है। वैसे सेहत में कोई विशेष परेशानी नहीं है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके सम्मुख हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करिए। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? जीवन अपना बिल्कुल सहज और सामान्य बना करके रखिए। कहीं भी किसी मामले में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अति उत्साह में बिना विचारे कोई कदम नहीं उठाना है। कार्य क्षेत्र में आज आपका प्रदर्शन बड़ा ही जबरदस्त रहने वाला है। बहुत बढ़िया है दिन। कार्यस्थल पर इमेज भी आपकी बहुत जबरदस्त रहने वाली है। यानी एक बात कह सकता हूं कि आज आपकी पूछ बढ़ने वाली है। नौकरी चली गई है तो प्रयास करके पाने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। इंटरव्यू इत्यादि है कोई तो दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक। व्यापार में कोई निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, निवेश करना ठीक नहीं है। जोखिम लेना आज बिल्कुल ही ठीक नहीं है। जीवन साथी से अनबन की संभावना दिखाई पड़ती है। और प्रेम संबंध के लिए दिन बिल्कुल सामान्य। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो किसी बात की टेंशन अगर आपने ले ली तो अलग बात है। वैसे सेहत में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। मां की सेहत का जरा ख्याल रखिएगा। और आज घर के मंदिर में ही बैठकर 10 मिनट अपने इष्ट देवता का ध्यान करिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। धनु की बात कर लेते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? परिवार में कोई अनबन, कोई कठिन परिस्थिति
जिसको आप खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, तो यूं समझ लीजिए कि सफल होने वाले हैं। किसी खास कार्य से आपको अत्यधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, या यूं यूं कहें कि किसी खास कार्य को पूरा करने के लिए आज आपको अधिक मेहनत करना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। हालांकि एक बात बता दूं कि आज आपके अति आत्मविश्वास के कारण आपको नुकसान हो सकता है। तो आत्मविश्वास तो ठीक है, अति आत्मविश्वास भारी पड़ेगा। वैसे एक बात बता दूं, व्यापारियों के लिए दिन भागदौड़ के लिए बहुत बढ़िया है। तो वहीं दलाली या कमीशन से संबंधित आप काम करते हैं तो कोई बड़ा लाभ आपके हाथ लग सकता है। फिर वही बात कहूंगा, अति उत्साह में आकर के बिना विचारे कोई काम मत करिएगा, क्योंकि सारा नुकसान आज इस अति से ही होने वाला है। प्रेम संबंध की बात करूं तो प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में अगर तब्दील करना चाहते हैं तो बात बनेगी, पेरेंट्स से बातचीत कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उतार चढ़ाव भरा है, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस भोजन में सावधानी रखिएगा। पेट से संबंधित थोड़ी परेशानी हो सकती है, सिर दर्द की शिकायत भी हो सकती है। वैसे सेहत सावधान रहने से ठीक ही है। घर के करीब हनुमान जी के मंदिर में जाइए और घी का दिया जलाइए हनुमान जी के सम्मुख। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। बात मकर की कर लेते हैं। बिना योजना भाग्य के भरोसे कोई कार्य नहीं करना है। विशेषकर व्यापार इत्यादि की शुरुआत करने वाले हैं तो बिना विचारे मत करिएगा। अपना व्यवहार आपको आज सकारात्मक रखना होगा, प्रैक्टिकल बने रहना है। संतान की ओर से कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। तो वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो आज का दिन मेहनत भरा रहेगा, लेकिन इसी मेहनत में आपको सफलता मिलेगी। आने वाले दिनों के रास्ते इसी मेहनत से खुल रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार को लेकर के कुछ नए विचार आपके मन में उत्पन्न होंगे और हो सकता है आने वाले दिनों में जब आप इस पर काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। किसी से पैसा उधार लेने वाले हैं तो आज मत लीजिएगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा और जीवन साथी के सहयोग से रुका हुआ काम पूरा होने वाला है। तो वहीं लव लाइफ के लिए देखा जाए तो लव लाइफ के लिए दिन बहुत बढ़िया, और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो गले से संबंधित परेशानी, कफ जन्य रोगों से संबंधित परेशानी हो सकती है। कौवे को प्रातः काल रोटी दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए बैंगनी। और कुंभ की बात कर लें तो जितने भी आपके सोचे हुए काम हैं उन्हें शुरू करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि भाग्य का साथ मिल रहा है और दोपहर तक जो भी कार्य करेंगे परेशानियां अपने आप ही समाप्त होती चली जाएंगी, सारे काम बन जाएंगे। वहीं कोई विवाद है किसी के साथ तो उस विवाद को निपटाने के लिए बातचीत करके, कोर्ट से बाहर अगर कानूनन कोई ऐसी स्थिति नहीं है तब बातचीत करके उस बात को समाप्त करके और आगे दिन ठीक करना चाहते हैं, अपना जीवन ठीक करना चाहते हैं तो आज इस दिन का लाभ उठाइए और बातचीत करके समस्या का हल कर दीजिए। धन कमाने के नए अवसर आपको मिलने वाले हैं। रुका हुआ पैसा वापस आने का योग बन रहा है। और नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो दिन मेहनत भरा जरूर है, लेकिन एक बात आपको बता दूं, सफलता भी मिलेगी। कार्यस्थल पर अधिकारी वर्ग का प्रेशर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। कोई भी कार्य करिए बिल्कुल सावधानी के साथ करिए। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो व्यापार के लिए दिन सामान्यतः ठीक है। पैसों का हिसाब किताब आज आपको ठीक ठाक कर लेना है, इसमें लापरवाही मत करिएगा। और किसी को नीचा दिखाने की कोशिश तो बिल्कुल ही मत करिएगा। लव लाइफ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। और बात अगर दाम्पत्य जीवन की करूं तो जीवन साथी से सहयोग और प्यार दोनों मिलने वाला है। और विद्यार्थियों को आज परेशान होना पड़ेगा। सेहत को लेकर के भी सावधान रहने की आवश्यकता है। सेहत में परेशानी होगी। मांसाहार बिल्कुल नहीं करना, मांसाहार से दूरी बनाइए। और मां जगदंबा का मंदिर आसपास है तो मां भगवती जगदंबा को लाल पुष्प की माला अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। समाज में, कार्य क्षेत्र में आपका रुतबा बढ़ने वाला है, मान सम्मान मिलने वाला है। तो वहीं आपकी जिम्मेवारियां बढ़ेंगी। अपनी जिम्मेवारियों के प्रति सावधान रहिए और कोई भी काम भाग्य के भरोसे बिल्कुल मत करिएगा। यात्रा का कोई कार्यक्रम बना रखा है तो अभी उसमें बदलाव आप कर लीजिए, हो सकता है आने वाले दिनों के लिए उसको टालिए। एक और बात आपको बता देता हूं, कार्यस्थल पर जो प्रोफेशनल लाइफ है आपकी, उसके लिए दिन बहुत बढ़िया है। रिश्ते मधुर बनेंगे, साथ के लोगों के साथ संबंध बढ़िया बनेगा। यानी मिला जुला करके नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बढ़िया देख रहा हूं। आर्थिक लाभ की स्थिति बन रही है, परंतु कोई भी कार्य भावुक होकर के, कोई बड़ा कार्य भावुक होकर के, विशेषकर कोई गैर कानूनी कार्य मत करिएगा। शादीशुदा लोगों के लिए दिन बढ़िया है। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनने वाला है, लेकिन प्रेमियों के लिए दिन ठीक नहीं है, मतभेदपूर्ण रहने वाला है दिन। और विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। कम मेहनत करने से ही अच्छी सफलता मिल जाएगी। और बात अगर आपके सेहत की कर लूं तो सेहत बिल्कुल ठीक ठाक रहने वाला है। जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है, सावधान रहिएगा। इत्र की शीशी घर के आसपास मां भगवती जगदंबा के मंदिर में जाकर के दान कर दिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है।
तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।